सबसे पहले तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि सिवाल खास में जितने भी तालाब हैं सब कब्जा मुक्त हों। जो भी कब्जा जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है वो कब्जा हटाया जाए और इनकी साफ सफाई करके इनका शुद्धिकरण हो, इनमें पार्क वगैरह की व्यवस्था हो, तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसा ऐसी है कि थोड़ी सी बारिश आने के बावजूद भी इतना पानी लबालब भर जाता है कि आदमी को निकलने का जो है बहुत ही, घर से निकलते नहीं है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, अभी छुट्टी हुई थी कोई 12 1 साढ़े 12 बजे, सब गिरते पड़ते आए, बस छोटे छोटे बच्चे थे, गाड़ियां कई फंस गई। यहाँ बच्चों ने धक्के निकाल निकाल के जो है बाहर निकाल। अगर 1 साल के अंदर सिवाल खास की समस्याओं का समाधान अगर ना हो जा तो मैं सिवाल छोड़ दूंगा सह परिवार। सिवाल खास में बिजली घर की जरूरत है, सिवाल खास में अस्पताल की जरूरत है, सिवाल खास में रोड पे परिवहन की जरूरत है, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं। सिवाल खास में बहुत दिक्कतें हैं। अगर किसी के बच्चे के भी दांत को परेशानी हो जाए, किसी की दांत में दर्द हो जाए, तो या तो पूरी रात जाके काटेगा, नहीं तो उसे छोटे से काम के लिए भी मेरठ जाना पड़ता है। ना यहाँ कोई अस्पताल है, ना यहाँ कोई बिजली घर है। नाली की सफाई तो जीरो है जी। हाँ, वो गोबर से भरी जा या जितनी भी डेयरी खोए हैं, संचालन इनका गांव से बाहर होना चाहिए इनका। और जोहड़ की सफाई तो बिल्कुल नहीं है। और नाले एक बार सफाई हुई थी, बीच में ही बंद हो गया वो। नाले पिछले 10 सालों से नाले तो बिल्कुल बंद है भाई साहब। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ बिल्कुल। नीडर है, हमारे बच्चे नीडर है कि इन्हें बेचारों को खेलने के लिए चूहाने और कब्रिस्तान मिले हुए हैं। कब्रिस्तानों में चूहानों में प्रैक्टिस करते हैं, आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे। बस भगवान खैर करे। देख लो छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ, कोई कब्रों में खेल रहा है, कोई चूहानों में खेल रहा है, ये तो सब कुछ है ही नहीं। लेकिन बस मैं तो फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब 10 साल में कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसा काम करके दिखाओ कि हम भी या और भी कोई कह सके भाई हाँ चेयरमैन ने ये 10 साल में ये काम करा है। 0% है यहाँ की। जो चेयरमैन साहब है हमारे माननीय गुलजार जी या उनकी जो वाइफ है, वो 0% का काम कर रही है। वहाँ कुछ भी सफाई नहीं है, रास्ते सारे रास्ते ऊंचाई इतनी कर दी है इनकी, देखो अभी सारे मकान नीचे पड़ गए। सबके घरों में 90% लोगों के पानी घरों में है इस वक्त। लेकिन ये सिवाल खास की दुर्दिशा ऐसी हमने अपने जीवन में 50 साल की उम्र में हमने सिवाल खास की जैसी हालत अब है, ऐसी हालत हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। फिर तो भार नहीं भरेगा, फिर तो ऐसी जो है नाव चलेंगी यहाँ। इसीलिए भाई जरूरी है सबसे पहले कि बरसात आने से 1 महीना पहले सारे पोखर सारे जोहड़ अच्छी तरह सफाई हो, सारे नालों की सफाई हो, और सारे डेयरी को जो संचालन अंदर हो रहा है ना गांव के अंदर, जो गोबर बाहर है ये सब बाहर होने चाहिए ना। जो परमिशन गांव से बाहर कैंसिल होनी चाहिए इनकी। सफाई नहीं हुई। ग्राम क्षेत्रों में हमने देखा है जगह जगह पर जोड़ों का सौंदर्यकरण हो चुका है। जो छोटे छोटे गांव हैं उनके अंदर जो सौंदर्यकरण काफी तेजी से हुआ है, मगर एक कस्बा होने के बाद, जो कि आज़ादी के टाइम से कस्बा बताया जाता है, कस्बा सिवाल खास काफी नामचीन कस्बा है आपका जो है मेरठ जिले में, उसके बावजूद यहाँ पर जो है इस तरीके के विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मैं सरकार से और चेयरमैन साहब से एक मांग करता हूँ कि यहाँ नाव की व्यवस्था कर दे, ताकि हम लोग अपने नाव में आवे, अपने घर चले जाएं, हमारे घर तक की नाव की व्यवस्था कर दे। नाव जरूरी है यहाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा सिवाल खास में, जो कि नगर पंचायत सिवाल खास भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नगर पंचायत सिवाल खास का हाल है। यहाँ पर अभी कुछ देर बारिश पड़ी है, तकरीबन 15-20 मिनट। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है रोडों पर पानी है, पानी यहाँ पर जो है चढ़ा हुआ है। और ये रास्ता जो है मेन रास्ता है, क्योंकि सिवाल में अंदर एंटर होता है, ये मेरठ से होते हुए जाता है और सिवाल के अंदर जाता है। अभी क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मेरा नाम जी मसरूफ राणा। मसरूफ राणा जी, कस्बा सिवाल खास के हो आप? जी, कस्बा सिवाल खास। अच्छा जी, ये जो बारिश से ये पानी भरा है, ये कब से भरता है सिवाल खास में? ये पूरे 5 सालों से भरता आ रहा है। 5 सालों से। इसका कोई सोल्यूशन, कोई समाधान नहीं है क्या? और समाधान अभी कोई नहीं हुआ है जी। रास्ता भी ताज़ा बनाता है, आपका दोबारा बनेगा 6 महीने बाद। ये रास्ता ताज़ा बना था। हाँ। रास्ते से क्या ताल्लुक है इसका जो है पानी का? हाँ, तो ये 5 साल से आप बता रहे हो कि यहाँ पानी भरा रहता है। हाँ, पानी भरा रहता है, नाले अड्डे पड़े रहते हैं, झोड़ अड्डे पड़े रहते हैं जी। इनकी सफाई होनी चाहिए, कर्मचारियों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये राणा जी हैं मसरूफ, इन्होंने अपनी बात रखी है। भाई और इनसे जान लेते हैं, क्या नाम है भाई आपका? जी, नाजिम चौहान। कस्बा सिवाल खास है, यहाँ पे जो है इस हमने देखा है जगह जगह पर तमाम गली मोहल्ले जो है इस तरीके से, इससे भी ज्यादा जो है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार तो कस्बेवासी है, टाउन एरिया है, और ये जो वार्ड मेंबर हैं ये है इसके,
यहाँ तो 4 बारिश पड़ती है, आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। अभी देखिए स्कूल के बच्चे बस उतारेगी इतने इतने पानी में, इतने बच्चे पानी में डूबते हुए घर जाएंगे। अनेक मोटरसाइकिल खराब हो गई। हम तकरीबन 1 घंटे पहले से हैं यहाँ, बहुत पानी था, अब तो थोड़ा कम हो गया है। कस्बे का पानी का निकाल नहीं है। अच्छा, इसकी जो है पानी की निकासी के लिए जो मौजूदा चेयरमैन हैं, जो चेयरमैन पर्सन हैं फुरगाना चौहान जी, तो उन्होंने कभी इसकी साफ सफाई को लेकर झोड़ वगैरह की, जो आप भाई ने बताया है कि वो भी अटे रहते हैं, तो इस पर कोई गौर फिक्र नहीं की उन्होंने? चलता रहता है, लेकिन जब पानी का निकाल ही नहीं है कस्बे का, किधर भी जोड़ अटे रहते हैं, नाले अटे रहते हैं। आप देखना, वैसे भी अब तो बारिश हुई, अगर बारिश ना होती तो यहाँ पे जब भी पानी भरा रहता है। देखिए, हम आगे चलते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कस्बे के अंदर जो भाई ने, नाजिम भाई ने बात की है और राणा जी ने बात की है कि कस्बे के जो झोड़ हैं वो काफी जो है यहाँ पर उनकी हालत खस्ता है और बहुत भयंकर रूप उन्होंने जो है धारण कर रखा है। आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये जो रास्ता है ये वहीं जाता है जहां पर ये झोड़ की समस्या 2 लोगों ने बताई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कस्बे के अंदर जो है, एक तरफ जहां पर मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत, एक वहीं जो है आप इस नगर पंचायत सिवाल खास में देख सकते हैं कि कितनी बदहाली, कितना बुरा हाल कस्बे के अंदर है। और आपने देखा कि लोगों ने बताया है कि ये पिछले काफी टाइम से ऐसे ही रहता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये झोड़ है, ये सरकारी झोड़ है। अगर शायद इसकी साफ सफाई हुई होती तो यहाँ पर जो है ये रोडों पर इतना पानी ना निकलता, आप देख सकते हैं। और इसी के ही साइड में यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है और उसके ही बराबर में यहाँ पर एक सरकारी लोकप्रिय इंटर कॉलेज भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बरसात का मौसम है, कितनी समस्या यहाँ पर लोगों को निकलने बढ़ने में हो रही है। और आप देख सकते हैं कि एक झोड़ की हालत और दूसरा एक इसके सामने यहाँ पर एक और झोड़ है, उसको भी हम दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इसको जो है पूरा अच्छी तरीके से दिखाएं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई साफ सफाई का विशेष यहाँ पर ध्यान नहीं है। यहाँ पर एक चाचा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा जी, ये जो समस्या है पानी की, ये कब से आपके जो है कस्बा सिवाल खास में बनी हुई है? ये जब से ये चेयरमैन हुआ जी। अच्छा, कौन? ये गुलजार। अच्छा। जब से, पहले नहीं थी जी यहाँ कोई समस्या। हाँ, कुछ का विकास कार्य हो ही नहीं रहा जी, बिल्कुल भी। हाँ, और ये आप ही के सामने एक झोड़ है, हाँ जी, इसकी हालत जो है काफी खस्ता है। हाँ, ये कसाईयों की जितनी भी डेयरी है, सबका गोबर इसमें तालाब में आ रहा। अच्छा, हाँ जी, तो इस पे किसी तरीके का नहीं, एक्शन नहीं, टाउन एरिया पंचायत में की भी तरफ पैसे ले रहे, बक्सी भी, चेयरमैन भी, सब पैसे ले रहे। साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नाम निशान नहीं साफ जो सफाई। यहाँ की नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी हैं, हाँ जी, तो उन तक आपने कभी अपील की हो, नहीं जी, एप्लीकेशन की हो? उसे ये बता रहे कि वो सबसे भ्रष्ट है, डेयरी वालों से पैसे चले जा और गोबर बहा जा रहा। समझे जी? हाँ, ये है। देखिए, काफी बेबाकी से यहाँ पर चाचा ने अपनी बात रखी है कि जब से यहाँ पर ये समस्या बनी हुई है। इसकी योजना होगी 7 साल, जी। 7 साल में बर्बाद हो गया कस्बा जी, हाँ, 7 साल में बर्बाद हो गया बाहर को आ कस्बा। सकते हो? हाँ जी, हाँ, आ जाओ। देखिए, अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पर हाँ जी। चाचा जी हैं, बिल्कुल निष्पक्ष इन्होंने साफ बताया है कि किस तरीके का कस्बे में विकास है। तो चाचा जी, जैसे आसपास इस कस्बे में ये आसपास के घर हैं, जी। इस झोड़ के आसपास आपका भी है, हाँ जी, बिल्कुल सामने। हाँ जी, तो अब बरसात का जिस तरीके से मौसम चला है, हाँ जी। अभी दूसरी ही बारिश जो है कस्बे के अंदर शायद हुई है। पहली हुई है जी, पहली। हाँ जी, तो थोड़ी ही देर जो है आपने देखा कि बारिश पड़ी है और इतना बुरा हाल है। हाँ जी, हाँ, यहाँ पर इस मलबे में
बड़े बड़े सांप बिच्छू हाँ। इस तरीके के जीव जंतु जो है बहुत हैं जी, बहुत बिल्कुल हैं। निकलते होंगे, हाँ, बहुत तो निकले उनसे हैं। भी आपको खतरा हाँ, है खतरा है जी। जान का? हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, पास में ही हमने देखा है यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है सिवाल खास की, जी तो उन्होंने भी कभी इस पे आपत्ति नहीं जताई ना कि ना, किस कुछ तरीके नहीं, से कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक लोकप्रिय यहाँ पर जो हाँ। सरकारी स्कूल है, तो ये टीचर्स वगैरह भी यहाँ भी बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, सब तो बर्बाद है इतने कितनी पानी में। लापरवाही आप हाँ। मानते हैं? बहुत लापरवाही है जी, जबरदस्त लापरवाही है। हाँ, यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि हो नहीं सकता। आपने वोट दिया था चेयरमैन साहब? नहीं जी, हम तो देवे नहीं, पैसे दे के वोट खरीदता है, समझे जी। ये खड़े इसके वोटर, और इनसे बात कर लो जी। ये अच्छा, हाँ, समझे जी। ये है जी, यहाँ इतना भ्रष्टाचार है। और ईओ है 19 पानी में निकलने के लिए बहुत ही बुरा हाल है इस कस्बे। ये चाचा जी बता रहे हैं जैसे पैसे देकर वोट खरीदते हैं, फिर वो चेयरमैन बन जाते हैं। हाँ आपको वोटर बता रहे हैं, आपके बिल्कुल सामने नहीं, पैसे का तो खेल ही है, चेयरमैन का और काय का खेल है। जो आदमी सही है वो तो सही है, और जो गलत है वो गलत है भैया, कोई भी हो चाहे इसमें। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है यहाँ, इतना कहीं देखा नहीं होगा किसी ने, समझे जी। और यहाँ कोई कहने वाला, साले टाउन एरिया के मेंबर सैम्बर, समझे जी, ये मेंबर भी कुत्ते। हाँ, मेंबर भी कुत्ते, ये भी साले बिका हुए हैं, ये भी कुछ नहीं कहते। यहाँ जीना दुश्वार हो रहा कस्बे में। 2 बार वो चेयरमैन बन चुके हैं। हाँ जी, आपके कस्बे 7 में? साल है, 7 साल में कुछ नहीं हुआ। 8 साल में कोई विकास कार्य आया ना, बस पैसे की धक्का पेल है। यो हो, फलाना हो, ढिगडा हो, कोई हो, यहाँ बुरा हाल है, समझे जी। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। लोगों की राय है। तो उधर चले इन्होंने जाओ, अपनी अपनी बात बिल्कुल निष्पक्ष और बेबाकी से रखी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे आगे भी कि किस तरीके से ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर ये मेन जो रास्ता है ये मेरठ से सीधा एंटर होता है सिवाल खास के अंदर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है अपने अपने वाहनों को कोई रोके हुए है पानी से बचने के लिए, कोई पानी में खींचता नजर आ रहा है। तो ये कस्बे का हाल है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर एक है, ये भी अपना बचाव करती नजर आ रही हैं कि देखिए किस तरीके का हाल है इनका, और पानी में गोबर गंदगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झोड़ का हाल क्या है। इसको देख करके ही पता लग सकता है कि कितनी यहाँ पर जो है साफ सफाई हुई है, और किस तरीके से यहाँ पर नगर पंचायत जो कर्मचारी हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है। और जो मौजूदा टाइम में चेयरमैन पर्सन है फुरकाना चौहान जी, खासकर उन्होंने किस तरीके से कस्बे के झोड़ों को साफ सफाई का स्तर कितना बढ़ाया हुआ है। आप देख सकते हैं नज़ारा के किस तरीके से यहाँ पर गंदगी मलबा सब कुछ जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये दूसरी साइड भी ये झोड़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की बात हमने की, इंटर कॉलेज की बात हम कर रहे हैं। ये वही इंटर कॉलेज है यहाँ पर सिवाल खास के अंदर। आप देख सकते हैं कि वो जो जंगले वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर क्लासेस चलती हैं जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और बच्चियाँ पढ़ती हैं। और वहाँ पर कितना आसान होगा किसी भी जो कि जीव जंतु हो, जैसे कि सांप कीड़ा बिच्छू, इस तरीके से वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बच्चों के लिए भी असुविधा हो सकती है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई जी, क्या नाम है आपका? भैया अभिनव शर्मा शर्मा जी, सिवाल खास के ही वासी हो आप? जी। इसी रास्ते से आपका आना जाना है? जी कब से इस रास्ते को इस तरीके से देख रहे हैं आप? भैया सन 92 में पैदा हुआ था, और जब से ऐसे ही देख रहा हूँ, यूं ना सुधरा कभी भी सिवाल। नहीं, पानी की जो समस्या है ये जो जल भराव है, ये ऐसे ही चल रहा है जी, ये कंटिन्यूस। कितने टाइम से ऐसा चल रहा है? कितने टाइम से इस तरीके से? 10 साल हो गए साहब इसे, तो 10 साल हो चुके साल हैं। हो चुके हैं। तो इसका साफ सफाई का ये झोड़ वगैरह है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि कितनी यहाँ पर गंदगी है, कि यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं देखने को मिल रही है। भैया इस तरफ ना तो स्वास्थ्य विभाग का ध्यान है, ना हमारे गांव के चेयरमैन का, किसी का कोई ध्यान नहीं। चाहे इससे जनता को बीमारी हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ नहीं। इससे इससे जो यहाँ की जो अधिशासी अधिकारी हैं और फुरकाना चौहान जी हैं, उनका दायित्व बनता है कस्बे की साफ सफाई का ध्यान रखना। और नगर पंचायत के जो जितने भी कर्मचारी हैं वो विशेषकर खासकर इन चीजों के लिए ही वहाँ पर नियुक्त होते हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? भैया बस साफ सफाई रहे। और मोदी जी और योगी जी का तो सबसे ज्यादा जो है इसमें सहयोग है। उनका तो कहना है कि स्वच्छ भारत
तो उसको देखते हुए आपके कस्बे में इस तरीके की गंदगी देखी जा रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भैया गंदगी देखनी तो नगर पंचायत के बाहर ही जाकर देख लो। सबसे ज्यादा पहले तो कूड़े का ढेर वहीं लग रहा। स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत के बाहर अगर ढेर है तो बाकी गांव का तो क्या हाल होगा वो तो आप देख ही सकते कस्बे हो। का जी। हम घूम करके आए हैं, तमाम पूरे कस्बे की हमने वीडियो बनाई है। हर गली हर मोहल्ले में यही हाल है। यहाँ पर ज्यादा ही बुरा हाल है। भाई से जान लेंगे। बड़े मियाँ, सुनो, मैं पूर्व चेयरमैन का भाई हूँ, मैं नहीं कह सकता कुछ भी। हाँ, तुम विरोधी मान लोगे, अन्य असलियत तो देखिए जो कुछ है। देखिए बहुत साफ सुथरे अल्फाजों में कहा है कि पूर्व चेयरमैन के भाई हैं, कुछ भी कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि विरोध में मतलब बात कर रहे हैं। साफ कहना है इनका। और भी लोग हैं। सिवाल खास से ही हो जी आप? अच्छा, ये बाहर से हैं। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई सिवाल से हो? सिवाल खास के हो आप? क्या नाम है आपका? निखिल नितिन। निखिल निखिल नितिन नितिन पूरा नाम बताइए। निखिल चौहान। नितिन चौहान। चौहान साहब, किस तरीके से देखते हैं कस्बे में जो है इस तरीके की समस्या आपको देखने के मिल रही है? साफ सफाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक पानी है, आगे जाकर तो यहाँ तक पानी आ रहा। जी। परेशान हो गए, भी बहन को छोड़ने गया, हाँ अभी गिर पड़ते। इतना बुरा हिसाब हो रहा, बहुत ज्यादा बुरा हिसाब ये है। झोड़ की जो है साफ सफाई है, ये रास्तों पर ये इस तरीके से पानी भर रहा है, कब से देख रहे हैं आप? ये तो जब हम बचपन बीत गया ऐसे ही करते करते, बारिश बरसात में हर बार ऐसे ही पानी भर जा। इसका समाधान कुछ आपने इसका नहीं? समाधान अभी तक कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन पर्सन है आपकी फुरकाना चौहान जी, उनसे आपने अपील की हो कि इस तरीके की साफ सफाई? बड़ों ने की है, लेकिन अब तक तो कुछ समाधान हुआ नहीं। सरकार का एक अलग उनका अपना वादा है, नारा है कि भाई स्वच्छ भारत जो है स्वच्छता की तरफ। स्वच्छ भारत देख लो कैसा भारत हो रहा स्वच्छ। यहाँ कुछ कोई सुविधा नहीं है। रोड सही होंगे, ऊंचे रोड होंगे तो पानी ना भरने का है। आने जाने वालों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे। वो तो पूरे दिन बारिश नहीं पड़ रही, अगर पूरे दिन बारिश पड़ेगी तो यहाँ से निकलना भारी हो जाएगा। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद यासीन जी। यासीन भाई, आप भी कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत परेशान हो रहे जी कस्बे वाले, कुछ सुधार कुछ नहीं हो रहा। जो रास्ते पक्के बनने हैं और साइडों में पानी भरा जा रहा है सब जगह। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो तब से चेयरमैन बने हैं तब से ये हाल है। जो अभी पीछे यहाँ पर एक चाचा मिले थे, उन्होंने ये कहा है कि जो चेयरमैन है अभी मौजूदा टाइम में, तो उनके टाइम से ज़्यादा जो है दिक्कत परेशानी हुई है। साफ सफाई का ध्यान नहीं हो रहा है, ये पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो देखो काम भी बहुत करवा रहे हैं। अब कस्बा को तो छोटा तो है नहीं, काफी बड़ा कस्बा है, काम चलता रहा है सब जगह। कभी कहीं पर आरोप भी लग रहे हैं उन पर के वोट खरीद करके वो चेयरमैन तो बनते हैं। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। तो सभी तरह के इंसान होते हैं, सब एक से नहीं होते हैं। अच्छा भी हो रहा काम बहुत सी जगह, ना आदमी जा पाता। अब ये अच्छा है बुरा है? अब तो ये बुरा है जी। ये तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये होना चाहिए जी। चेयरमैन पर्सन है फुरकाना चौहान जी, ये काम होना चाहिए जी। कितनी गंदगी है, निकलने में कितनी परेशानी हो रही है। चारों तरफ आपका घर है यहीं पे? नहीं, पल्ली तरफ चौपले पे। चौपले पे है। तो आप इस चीज को मानते हैं कि गलत है जी? यहाँ तो ये होना चाहिए जी। चारों तरफ यही परेशानी है पानी की, पूरे कस्बे में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ज्यादातर देखा है हमने जो झोड़ है वो अटे पड़े हैं इस तरीके से। हाँ झोड़ बिल्कुल अटे पड़े। इनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं, कोई सौंदर्यकरण की बात नहीं है। होना चाहिए जी, ये जरूर होना चाहिए। झोड़ सारे भरे पड़े हैं। अनवार कुरैशी जी, जो कि बीजेपी से अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे बात कर उपाध्यक्ष हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कस्बे के वासी हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर जी। ये जो कस्बे के अंदर इस तरीके से पानी भरा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कस्बे की जनता का बहुत बुरा हाल है, उनकी अपनी अपनी राय है, वो हमने उनसे ली है। आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई गुलजार, कितना बदल गया सिवाल। पिछले 10 साल में एक काम बड़ा चेयरमैन या चेयरमैन का समर्थक कोई सिवाल खास में गिना दे कि मैंने ये काम करा है सिवाल खास में। 10 साल से कितना पैसा आ रहा है, कितनी योजनाएं आ रही हैं, लोगों के घर जो है जमीन धसे जा रहे हैं, मकानों में पानी भर रहा है, कितना पैसा वेस्ट हो रहा है नालों में, कलंजों में। इन पैसों को लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ अगर एक वाटर प्लांट लग जाता, पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो जाती, तालाबों की सफाई हो गई होती, ये जो अवैध डेयरियां चल रही हैं इन पर प्रतिबंध लग गया होता, तो आज सिवाल खास की हालत नहीं होती। चेयरमैन साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि सिवाल खास के अंदर जो भी अंदर डेयरी है इन्हें सबको बंद करी जाए,
नालों की सफाई हो, तालाबों की सफाई हो और इस जल मुक्ति से निजात मिले। सिवाल की जनता बहुत परेशान है। मैं भी बाइक लेकर आ रहा था, मेरी बाइक बंद होगी। आप देख रहे हो चारों तरफ पानी ही पानी है। सर एक लापरवाही का अभी हम आपको नज़ारा दिखा सकते हैं जी। कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जी। ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है और अभी बिजली यहाँ पर जो है आई हुई है। तो यहाँ कुछ भी घटना यहाँ पर जो है किसी भी समय विद्युत विभाग से कई बार हमने यहाँ प्लास्टिक सेट की मांग करी है, कई बार प्लास्टिक की बाउंड्री की मांग करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो कस्बे के जिम्मेदार हैं, चेयरमैन साहब हैं, फिलहाल हमारे 10 साल से, तो अभी थोड़ा सा टाइम है। तो आप चेयरमैन पर्सन से बताइए, जो चेयरमैन पर्सन है जो। हाँ, चेयरमैन पर्सन क्या बेचारी, वो तो एक गृहिणी है, वो तो एक मुखौटा है, वो तो एक तरह से बेचारी घर में रहती है। कार्य तो सारे चेयरमैन साहब ही करते हैं। मैंने भी 2017 में चुनाव लड़ा था, मेरी वाइफ ने चुनाव लड़ा था, हम हार गए अलग बात है, लेकिन ये सिवाल खास की दुर्दिशा ऐसी हमने अपने जीवन में 50 साल की उम्र में हमने सिवाल खास की जैसी हालत अब है, ऐसी हालत हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। सर अभी हम पानी में यहाँ से जो है गुजरे हैं और सामने हम वहाँ पर पहुंचे, तो वहाँ पर हमने दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पर गंदगी से बुरा हाल है। गोबर इतना वहाँ पर जो है अटा हुआ है और एक लोकप्रिय यहाँ पर जो है स्कूल है, इंटर कॉलेज है। यहाँ पर जो है काफी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। पीछे जो है इतनी तादाद में वहाँ पर जो है गंदगी है, पूरा जो है तालाब अटा हुआ है, जो झोड़ बोल सकते हैं। तो जो वहाँ पर एक खिड़की वगैरह है वो वहाँ पर खुली हुई है, जो स्कूल की है, हवा के लिए। वो बनाई तो थी वो हवा के लिए, मगर वहाँ पर जो है कुछ और ही आता है, मतलब जैसे गंदगी आती है। और जैसे बरसात का मौसम है, अभी वहाँ पर जो है सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े इस तरीके से वो दिन के समय में भी पहुँच सकते हैं, जिससे बच्चों की जान का खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि जो अध्यापक है उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट स्कूल है जैसे, इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, पहली बात ये कि अब ये स्कूल बहुत ज्यादा झील में आ गया है, इसका पुनर्निर्माण हो और जो भी पार्टी की तरफ से कहीं अगर कोई जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल साहब को या चेयरमैन साहब को, तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और सरकार पैसे देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं कर रही है। लेकिन पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये जिम्मेदारी तो वर्तमान चेयरमैन की है। तो झोड़ में जो है गंदगी देखी जा रही है काफी। पिछली बार भी तालाब की सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए के बिल बने हैं। पिछली बार भी दिन रात बुलडोजर चले, दिन रात जेसीबी चली है, लेकिन जस का तस है, कोई सफाई नहीं हुई। ग्राम क्षेत्रों में हमने देखा है जगह जगह पर झोड़ों का सौंदर्यकरण हो चुका है। जो छोटे छोटे गांव हैं उनके अंदर जो सौंदर्यकरण काफी तेजी से हुआ है, मगर एक कस्बा होने के बाद, जो कि आज़ादी के टाइम से कस्बा बताया जाता है, कस्बा सिवाल खास काफी नामचीन कस्बा है आपका जो है मेरठ जिले में, उसके बावजूद यहाँ पर जो है इस तरीके के विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या वजह मानते हैं? और सर एक चीज और है, आप बीजेपी से हैं और आपकी जो सरकार है, आपके जो पीएम है, हमारे पीएम है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी हैं, उनका संकल्प है स्वच्छ भारत। उसके बावजूद भी इस तरीके की गंदगी, इस तरीके का माहौल बना हुआ है कस्बे के अंदर। अब सरकार पैसे ही तो रिलीज कर सकती है, अभी से पैसे को आप कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, जब तक कोई बोलेगा नहीं। हमारे 14 सभासद है, 50,000 की आबादी है, इतनी जनता भोली भाली है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें चुनाव के टाइम हलवा चाहिए और फिर 5 साल ये अपना कुछ कोई कैसे ही करो। यहाँ सबसे बड़ी एक दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ विपक्ष में कोई खड़ा नहीं है। चुनाव हुआ, एक तरफा हुआ, जैसे कि होता है, एक पक्ष एक जीतने वाला होता है, एक हारने वाला होता है। तो विपक्ष के नाम पे यहाँ सिवाल खास में कुछ नहीं है, ना यहाँ कोई बोलने वाला है। कोई सिया करो, सफेद करो, बस यहाँ चुनाव के टाइम नेता बन जाते हैं, उसके अलावा फिर कोई नहीं बोलता है। ये सिवाल खास का दुर्भाग्य है कि 14 सभासद हैं, 50,000 की आबादी है, इतना पुराना कस्बा है और ये इसे एक्स्ट्रा में क्या बोलते हैं वो मिला हुआ है ऐसा दर्जा, ध्यान से उतर गया, उसमें अलग से भी पैसे मिलते हैं कस्बे के लिए। तो इतनी बड़ी धनराशि होने के बावजूद भी आज ये दुर्दशा है हमारे सामने। इधर से देखो, इधर देखो, पानी ही पानी, पूरा कस्बा जो है पानी से लथपथ है, हमने देखा है जगह। मैं सरकार से और चेयरमैन साहब से एक मांग करता हूँ कि यहाँ नाव की व्यवस्था कर दे, ताकि हम लोग अपने नाव में आवे, अपने घर चले जाएं, हमारे घर तक की नाव की व्यवस्था कर दे। नाव जरूरी है यहाँ के अंदर। अभी हमने एक सवाल किया था आपसे कि जो झोड़ हैं उनकी दुर्दशा काफी दुर्लभ है, तो उनके सौंदर्यीकरण के लिए आप किस तरीके की मांग करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि सिवाल खास में जितने भी तालाब हैं सब कब्जा मुक्त हों,
जो भी कब्जा जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है वो कब्जा हटाया जाए और इनकी साफ सफाई करके इनका शुद्धिकरण हो, इनमें पार्क वगैरह की व्यवस्था हो, तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए, ये यहाँ पर अनवर कुरैशी जी थे। काफ़ी इन्होंने अपनी बात जो है अच्छे से रखी है, बेबाकी से रखी है। एक भाई और हैं, इनसे जान लेते हैं। भाई जी, आप कितना सहमत हैं अनवर कुरैशी जी की इन बातों से? देखो जी, अनवर कुरैशी जी ने जो बात कही है वो 100% सही है, बल्कि 120%। जो है कस्बे की दुर्दशा ऐसी है कि थोड़ी सी बारिश आने के बावजूद भी इतना पानी लबालब भर जाता है कि आदमी को निकलने का जो है बहुत ही, घर से निकलते नहीं है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, अभी छुट्टी हुई थी कोई 12 साढ़े 12 बजे, सब गिरते पड़ते आए, बस छोटे छोटे बच्चे थे। और गाड़ियां कई फंस गई, यहाँ बच्चों ने धक्के निकाल निकाल के जो है बाहर निकाली है। और जो है भाई इतनी बुरी है कि नाली की सफाई तो जीरो है जी। हाँ, वो गोबर से भरी जा या जितनी भी डेयरी खोए हैं, संचालन इनका गांव से बाहर होना चाहिए इनका। और जोड़ जोहड़ की सफाई तो बिल्कुल नहीं है। और नाले एक बार सफाई हुई थी, बीच में ही बंद हो गया वो। नाले पिछले 10 सालों से नाले तो बिल्कुल बंद है भाई साहब। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। फिर खुला हुआ क्या है? खुला हुआ कुछ नहीं है भाई साहब, 0% है। यहाँ की जो चेयरमैन साहब है हमारे माननीय गुलजार जी, या उनकी जो वाइफ है, वो 0% का काम कर रही है। वहाँ कुछ भी सफाई नहीं है, रास्ते सारे रास्ते ऊंचाई इतनी कर दी है इनकी, देखो अभी सारे मकान नीचे पड़ गए। सबके घरों में 90% लोगों के पानी घरों में है इस वक्त। तो कह सकते हैं कि लोगों के घर के दरवाजे खुले हुए हैं, वाइपर से पानी बाहर निकाल। बिल्कुल निकाल रहे हैं जी, उलझ रहे हैं। दुकानों में देख लो, घरों में देख लो, मैं दिखा दूंगा अगर चल के। सभी करीब 90% लोगों के घर में पानी है इस वक्त। और भाई मैं तो शिवाल घाट की जनता से हाथ जोड़ के एक अपील करता हूँ कि एक बार हमें मौका दें, 1 साल के लिए सिर्फ। अगर 1 साल के अंदर शिवाल घाट की समस्याओं का समाधान अगर ना हो जा तो मैं शिवाल छोड़ दूंगा सह परिवार। शिवाल घाट में बिजली घर की जरूरत है, शिवाल घाट में अस्पताल की जरूरत है, शिवाल घाट में रोड पे परिवहन की जरूरत है, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं। शिवाल घाट में बहुत दिक्कत है। अगर किसी के बच्चे के भी दांत को परेशानी हो जाए, किसी की दांत में दर्द हो जाए, तो या तो पूरी रात जाके काटेगा, नहीं तो उसे छोटे से काम के लिए भी मेरठ जाना पड़ता है। ना यहाँ कोई अस्पताल है, ना यहाँ कोई बिजली घर है। अब देख लो बारिश आ गई, अब लाइट की पता नहीं कल आवे, रात को आवे, किस टाइम आवे। हालांकि विद्युत कर्मचारी रात दिन बेचारे एक्टिव हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता जब तक यहाँ बिजली घर नहीं बनेगा, जब तक यहाँ इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अब इसकी आती है वही जगह, जब यहाँ गौशाला बन सकती है, जब यहाँ कूड़ेदान के लिए जगह बन सकती है, जब यहाँ बहुत लंबी जगह कतार पड़ी है वहाँ बम्बे पे, तो बिजली घर के लिए कितनी जगह चाहिए? आप प्रयास तो करें। शिवाल खास में ये कई मुद्दे हैं, बिजली घर है, वाटर प्लांट है, और जी तुम्हारा अस्पताल है, ढोरों का अस्पताल है। तो शिवाल खास में सुविधा के नाम पे है क्या? कोई 10 साल में खाद के लिए भी जो हाँ, किसान है वो खाद के लिए भी दूर जाते हैं, दूर जाते हैं, पांचली वगैरह। दूर 5 लिया जाना पड़ता है, और वहाँ लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो शिवाल खास और में जो स्पोर्ट्स से बच्चे प्रभावित हैं, जिनको अच्छा लगता है स्पोर्ट्स खेलना, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, जो फुटबॉल के शौकीन हैं, जो वॉलीबॉल के शौकीन हैं, तो कबड्डी के शौकीन हैं, उनके लिए कोई हमारे युवा इतने नीडर हैं, हमारे बच्चे नीडर हैं कि इन्हें बेचारों को खेलने के लिए चूहाने और कब्रिस्तान मिले हुए हैं। कब्रिस्तानों में चूहानों में प्रैक्टिस करते हैं, आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे। बस भगवान खैर करे। देख लो छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ, कोई कब्रों में खेल रहा है, कोई चूहानों में खेल रहा है। ये तो सब कुछ है ही नहीं। लेकिन बस मैं तो फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब 10 साल में कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसा काम करके दिखाओ कि हम भी या और भी कोई कह सके भाई हाँ चेयरमैन ने ये 10 साल में ये काम करा है। 10 साल लगभग होने वाले हैं, और साल 6 महीने की कहानी है, तकरीबन 9 साल पूरे हो गए। तो 9 साल में ये छोटे मोटे काम, ये कोई काम नहीं होते। नाली बना दी, नाला बना दिया, या वो कर दिया, या किसी की हेल्प के लिए नहीं, कोई बड़े स्तर का काम। अगर सरकार से पैसा नहीं आ रहा है तो उसे बताएं। हम इतनी हिम्मत रखते हैं यहाँ से लेकर लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक, अगर कहीं पैसे की कोई समस्या है तो उस पैसे को हम रिलीज कराएंगे। लेकिन कम से कम आप पहल तो करो, बिजली घर की करो, अस्पताल की करो, हैं तालाबों की सफाई की करो, पार्क की करो, कुछ तो करो। अब ये थोड़ी है छोटे मोटे काम करे, 2-4 भैयों के दुख सुख में काम आ गए, तो ऐसे मसीहा नहीं कहलाते। मसीहा बनने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये समझदार आदमी वही है जो बरसात आने से पहले तालाबों की सफाई करते फुलदुरे से, और सारे नाले की सफाई अच्छी तरीके से हो जाए, जो बरसात का पानी उन झोड़ों में पोखरों में समा जाए भाई। अब बरसात आ गई, झोड़ साफ नहीं है, पोखर साफ नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, तो भैया तो आदमी जाएगा कहाँ फिर?
फिर तो भार नहीं भरेगा, फिर तो ऐसी जो है नाव चलेंगी यहाँ। इसीलिए भाई जरूरी है सबसे पहले कि बरसात आने से 1 महीना पहले सारे पोखर सारे जोहड़ अच्छी तरह सफाई हो, सारे नालों की सफाई हो, और सारे डेयरी को जो संचालन अंदर हो रहा है ना गांव के अंदर, जो गोबर बाहर रहे हैं ये सब बाहर होने चाहिए ना, जो परमिशन गांव से बाहर कैंसिल होनी चाहिए इनकी। ये चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है। अब चेयरमैन साहब इसे किसी तरीके से करें, चाहे भाई शासन प्रशासन के आदेश में करें या अपनी तरफ से कर कोशिश कर करें, लेकिन भाई जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब पूरी जनता ने उन्हें चुना है, चेयरमैन बनाया है यहाँ का, तो जिम्मेदारी भाई उनकी बनती है इस चीज को। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने चेयरमैन गुलजार साहब से कि जो है कम कहना ज्यादा समझना। वो बच्चे तो है नहीं कि समझ नहीं पाने की चीज को। भैया सफाई करें, सफाई करोगे काम करोगे जब ही नाम होगा, इससे पहले नाम नहीं होगा। विकास करना उनका मतलब कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल कर्तव्य होगा जी, जब उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो सिवाल खास को चमकाना उनका कर्तव्य है। ये पानी की दुर्दशा है, जो ये अर्थव्यवस्था खराब है ना सिवाल खास की, बिजली की, पानी की। अच्छा, विकास तो उन्होंने किया है, एक टंकी अभी जो है उधर उनके क्षेत्र जहाँ पर उनका घर पड़ता है वहीं पर अभी जो है उसका निर्माण हो रहा है, पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, मगर पानी की जो समस्या है, जो पानी की तो यहाँ कमी नहीं है, पानी तो यहाँ से निकालने की कमी है। पानी की तो एक टंकी इसी कितने कनेक्शन है शिवाल खास में? शिवाल खास में कितने लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं, कितने लोग बिल जमा कर रहे हैं? जिस चीज की जरूरत अब है उसको काम को हमें देखना चाहिए, जिसकी जरूरत अब से 20 साल बाद पड़ेगी उसे पहले करना चाहिए। बताइए, पहले हमारी समस्या है बिजली घर की, हमारी मांग है तत्काल बिजली घर हो, शिवाल खास में सरकारी अस्पताल हो, यहाँ बसों की सुविधा होनी चाहिए, जो सरकारी बसें चलती हैं कम किराए पे। अब ये 3 पहियों के टेम्पू चलते हैं, आए दिन लोग इसमें घायल हो रहे हैं। अब यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जिम्मेदारी चेयरमैन की थोड़ी है, ये जिम्मेदारी चेयरमैन की भी है, जिम्मेदारी हमारी भी है, हम सबकी है। हमें सबको मिलके अगर विकास करना है, हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। यहाँ बिजली घर का निर्माण, यहाँ सरकारी अस्पताल, यहाँ जानवरों का अस्पताल, यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, ये सब चीज़ जो है ना बहुत 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 जरूरी है। देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर विकास के लिए यहाँ पर बोली हैं अनवर कुरैशी जी ने, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना, लोगों तक पहुँचे, खासकर जो कस्बे के चेयरमैन हैं, जो चेयरमैन पर्सन हैं, तो उन तक भी इनकी बात, इनकी आवाज़ पहुँचे, जिससे कस्बे का विकास जल्द से जल्द हो सके।